अस्सलाम वालेकुम जी। हमने कल A2 में we did absolute value functions, modulus functions. सॉरी 8, 9 और 15 नहीं हुए। जरा आपसे हो गए। तो मैंने क्या कहा था कल? हाँ तो मैंने भेज दिए। आपको मैंने ये भी साथ कहा था अपना नंबर भेजना है मुझे, अपने नंबर से मुझे मैसेज करना ताकि मैं आपको ग्रुप। नहीं, आपका नंबर मेरे पास नहीं है। आपका कभी कोई हुआ है कौन? जराल कोई नंबर नहीं आप मैं कभी कौन से पिछले लोग? तो मैं उसमें से कैसे ढूंढूंगा जराल किधर है? अच्छा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा। ये तो आपको मैंने ऐड किया है बल्कि कल तो। अच्छा, दूसरे में नहीं किया, दोनों एक में किया है। जी हसान, रामिशा, जोया, आप लोगों ने वो वर्कशीट अटेम्प्ट की है। सो बहुत स्पीड से मैं चलता जाऊंगा, अगर आप नहीं कवर करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कवर करना। तो अहमद कह रहे हैं कि उनसे क्वेश्चन नंबर दोबारा बताइए। 8 पहले देख लेते हैं कौन सा जो कि नहीं हुआ। सो क्वेश्चन 8, ओके, अगर उसमें से भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा। सो क्वेश्चन 8, अहमद, 2 minus 3x is less than x minus 3। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने क्या किया, आपने मॉडुलस रिमूव किया तो वी गॉट 2 minus 3x is equal to, एक दफा पॉजिटिव वाला केस x minus 3। एसन आता है ना ये टॉपिक आपको? नहीं, ये तो फर्स्ट टॉपिक था, स्टार्ट में किया होगा कहीं पे। अब ये कोई मैसेज नहीं है। पिक्चर 0345515462। सो एसन में ये कुछ ना कुछ तो आज समझे, लेकिन जो कल का लेक्चर है उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो सुनिएगा। और बिल्कुल भी P3 का सिलेबस स्लो पेस के साथ नहीं चलेगा, बहुत फास्ट पेस के साथ चलेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो ये कर चुके हैं, मैं उनके लिए रिवाइज सिर्फ कर रहा हूँ। सो हमने क्या किया, 2 minus 3x इज इक्वल टू एक पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव केस। इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया, इनइक्वालिटी को हम एंड पे एडजस्ट करेंगे। सो 2 plus 3 is equal to x plus 3x, mean 5 is equal to 4x, mean x is equal to 5/4। सो सबसे पहले तो हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं। So 2 minus 3 is equal to minus x plus 3x. So 2x is equal to minus 1. So अहमद, क्रिटिकल वैल्यूज तो यही आई है ना, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन आपका गलत आ रहा है या वो नहीं आ रहा। चलिए, वो हम कल कैसे डिसाइड किया था जलाल बताएंगे जल्दी से। नंबर लाइन पे पहले हम ये दोनों जो क्रिटिकल सॉल्यूशंस आए हैं इनको हम प्लॉट करेंगे। तो जब हम प्लॉट कर चुकते हैं तो ऐसा हमारे पास 3 रीजन हैं, 1 2 3। ये 3 रीजन हैं जो कि सॉल्यूशन है। इनमें से कोई एक, कोई से दो, कोई से तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो हम चेकिंग करेंगे कौन सा सॉल्यूशन है। सो पहले हम ये रीजन चेक करेंगे। ये रीजन कौन सा रीजन है? दिस रीजन इज लेस देन -1/2। तो आप क्या नंबर पुट करें? -1। सो अगर हम -1 पुट करें, x is equal to -1 इनइक्वालिटी में, तो 2 minus 3 into -1 is less than -1 -3। So you will get 2 plus 3, which is 5,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज +4। तो हमारे पास आ रहा है 5 इज लेस देन 4, which is not true। -1/2 और +5/4 के मिडिल में कोई नंबर चेक करें। 0 मेंटली अब देखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पे 0 पुट करें तो 2 आएगा, ऐसे ही है। राइट साइड पे 0 पुट करें तो 0 -3 -3। एसन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हमेशा +3 होती है, तो ये बन जाएगा 2 इज लेस देन 3, विच इज ट्रू, राइट। 5/4 तकरीबन 1.2 समथिंग होगा। तो अब आप नंबर क्या पुट कर लें, x इज इक्वल टू 2। आप लास्ट रीजन चेक करना है तो x इक्वल टू 2 पे चेक कर लें। वो भी मेंटली अगर पुट करें लेफ्ट साइड पे तो 2 3 6, 2 -6 इज -4 इज लेस देन 2 -3 is -1, absolute value of -1 is +1, -4 is less than 1, is that true? Yes। so ये 2 रीजन्स हैं जो कि सेटिस्फाई हो रहे हैं। so Hadia, what's the answer? X is greater than -1/2 is the answer। कहाँ मसला था वैसे इसमें? ये एंड पे नंबर लाइन का ही मसला था। 9 में भी यही तो नहीं है मसला। 9 में सॉल्यूशंस ठीक आए हैं, मीन वो क्रिटिकल वैल्यूज ठीक आई हैं, वो एंड पे फिर चेकिंग कर लेंगे आप आगे उसमें भी, या करूं? क्वेश्चन 9 देखें जी। 2 into x minus 3 is greater than 3x plus 1। मुनीब, आपने ये वर्कशीट अटेम्प्ट की है? जी सर, लेकिन पूरी नहीं हो सकी पूरी क्यों नहीं हो सकी? सर। तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। ओके। जिस पेज के साथ मैं चलूंगा आपके लिए कैच करना बहुत मुश्किल होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, तो प्लीज साथ साथ चलिएगा, नहीं तो फिर एक स्टेज आएगी आपको यही समझिए कि मैं पीछे वाले टॉपिक करूँ या आगे वाले करूँ। सो 2 केसेस लिख लिए, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। इससे पहले क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। 2x - 6 इज इक्वल टू 3x + 1, -6 - 1 इज इक्वल टू 3x - 2x। सो क्रिटिकल वैल्यू कंफर्म करें, क्या एक -7 ही है? Yes, sir. एंड द अदर इज 1। number line, here is -7, here is +1। चेकिंग। सो अगर ऐसा हमने ये रीजन चेक करना है ना कि ये वाला रीजन उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो इस रीजन में कोई एक नंबर लें। -7 से लेस नंबर कौन से हैं? -8, -9, -10, बहुत से नंबर, कोई एक नंबर चेक कर लें। हम -8 पुट करते हैं ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। जी ओरिजिनल में -8 पुट करें मेंटली। -8 -3 क्या बनेगा? -11। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11? +11। 11 times 2 is 22 is greater than, उधर -8 पुट करें। -8 into 3 is -24, -24 plus 1 is -23। absolute value of -23 is +23। so we are getting 22 is greater than 23, which is not true। वो कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आया वो सिर्फ था। -7 से 1 कोई एक नंबर पुट करेंगे अहमद हम 0। अगर 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे आ रहा है 6 ही आ रहा है। राइट साइड पे क्या आ रहा है? 1। 6 is greater than 1, yes it is true।
इस रीजन के लिए आप क्या नंबर पुट करें? ग्रेटर देन 1 को एक नंबर पुट कर लें 2 पुट करें, इधर क्या आएगा 2 - 3 -1 -1 एब्सोल्यूट वैल्यू +1 1 into 2 is 2 उधर 2 पुट करें 2 3 is 6 6 + 1 7 absolute value of 7 is 7 2 is greater than 7 which is not true. So your solution region is between -7 and 1. So x is greater than -7 less than 1. So I was expecting कि इनमें कुछ different होगा लेकिन कुछ इसमें different नहीं है अहमद, फिर आपकी calculation गड़बड़ थी जिसकी वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। तलहा ने किया वर्कशीट? सर क्वेश्चन 13 भी करवा दें। 13 करते हैं। तलहा स्टडीज के अलावा कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए आपकी। ये ज्यादातर आपने कहा सर रिवीजन करें पीछे से, और आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की रिवीजन नहीं होगी, साथ साथ प्लीज करें। क्वेश्चन 13 कहा है रमीशा ने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 4 इज इक्वल टू 2x + 5, यही कहा है आपने? यस सर। तो टू केसेस हैं, एक केस है 3x + 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x + 5, दूसरा केस है 3x + 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 2x + 5। तो 3x - 2x इज x इज इक्वल टू 1, और इधर से आ रहा है 5x इज इक्वल टू -9 मीन x इज इक्वल टू -9/5। वैसे ये आंसर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं कि इनमें कोई आंसर ऐसा तो नहीं जो रिजेक्ट हो रहा है, अब तो इनइक्वालिटी तो नहीं थी, तो इक्वेशन थी, तो 1 पुट करें, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है। 1 3 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो उधर भी 7 आ रहा है, -9/5 से भी सेटिस्फाई करना चाहिए, हो रहा है। तो दीज आर टू सॉल्यूशन। जी और कोई क्वेश्चन? सर इसका बैक पे 9/5 लिखा हुआ आंसर। नहीं वो सॉरी, उसमें वो माइनस की मिस प्रिंटिंग है, इसमें कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें माइनस वहां शो नहीं हो रहा। ओके जी, क्वेश्चन 15, absolute value of x - 2 is greater than 2x - 3. So positive case, negative case. So ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू x, एक 1 आया, और दूसरा 3x इज इक्वल टू 5/3। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसको, 1 and 5/3। चेकिंग करें, 1 के लेफ्ट पे नंबर क्या रखे हम, 0 पे चेक करें तो क्या हो रहा है, ट्रू है। 0 अगर आप पुट करें, 0 पुट करने से हमारे पास आ रहा है 2 is greater than -3, ऐसे ही आ रहा है। 0 पुट करने से 2 is greater than -3, तो वो ट्रू है। 1 और 5/3 के दरमियान पे एक नंबर बताएं। 5/3 कितना होता है तकरीबन 1.66 तक, तकरीबन 5, तो 1.1 ले लें, 1.2 ले लें, 1.3 ले लें, 1.5 ले लें, चले 1.5 अगर आप लें 1.5, तो इधर 1.5 - 2 इज -0.5, तो पॉजिटिव 0.5, उधर 1.5 into 2 is 3, 3 - 3 is 0, 0.5 is greater than 0। मैंने क्या पुट किया 1.5, दोबारा एक दफा चेक कर लेते हैं। 1.5 लेफ्ट पे किया, 1.5 - 2 is -0.5, एब्सोल्यूट वैल्यू of -0.5 is प्लस,
राइट साइड पे पुट किया 1.5 into 2 is 3, 3 minus 3 is 0. So 0.5 is greater than 0. True आ रहा है. So this is also true. Last region 5 by 3 से greater पे एक number 2 पुट कर लें. 2 minus 2 is 0. Left पे 0 आ रहा है और उधर 2 to the 4 minus 3 is 1. 0 is greater than 1. No, it is not true. X is less than 5 by 3 is the only answer. No need to write X is less than 1. Right? Next. That's it. Okay. ये तो थी आपकी मॉडुलस फंक्शंस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना. नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें एक छोटी सी चीज रहती है जो कि बाकी लोगों ने पढ़ी हुई है, उनसे पहले पूछते हैं जी. Ibrahim, no, Ibrahim, how to sketch the graph of y is equal to absolute value of 3x minus 4 plus 2? Qasim. साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा. 6 होगा इसका वाइड, साफ साफ दिखाई दे रहा है 6. चले, इतना तो याद होगा कि शेप कैसी बनती थी. सो बहुत अच्छा डिसीजन है, टिकटॉक जैसे आ गया बीच में. रिवीजन वाला डिसीजन बहुत अच्छा है. आप बताएं. अब आएगा ना, एड 2019 में हुआ. क्या हो रहा है? अच्छा, उधर से किया. ओके प्लीज नाउ लिसन. इसका ग्राफ बनता था एक वी शेप ग्राफ. अगर आपके पास एक ग्राफ, आपके पास सिंपली एक स्ट्रेट लाइन हो, y इज इक्वल टू x प्लस 3, इसकी मैं बात करूं, या y इज इक्वल टू x माइनस 3, ये स्ट्रेट लाइन तो आप 8th क्लास में ड्रॉ करते थे. ऐसे ही है. इसका ग्राफ कैसे बनता है? लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, और इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट इज 3 and y intercept is -3. क्लियर पता चल रहा है यार, ये तो साफ साफ जो आप कह रहे थे. No, wait, sir, the x is 0, and the y is 0. x is 0. No, so, if the x is 3, the y is 0. x क्या कह रहे हैं यार? What is y intercept? That's my question. Okay, ये मैं पूछ रहा था. ओके, आपका ग्राफ राइज करेगा ना, ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ग्रेडियंट क्या है इसका? ग्रेडियंट 1 है ना. ग्रेडियंट पॉजिटिव तो लाइन राइज करेगी, तो ऐसी लाइन ये ग्राफ बनता था. ऐसे ही है. ये 8th क्लास में ये ग्राफ किया. अब मुझे बताइए, इसी के ऊपर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दूं, इसी पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड अप्लाई करूं, तो इसका आंसर अब कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ है ये रिमूव हो जाएगा. ये नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ रिमूव हो जाएगा और होगा क्या? आंसर पॉजिटिव आ जाएगा. और यही जो ग्राफ आपका पहले नीचे बन रहा था ना इस तरह, इसी का रिफ्लेक्शन बन जाएगा ऊपर. रिफ्लेक्शन, प्लीज एक मिनट देखिएगा. जो पोर्शन ऑफ ग्राफ नीचे बन रहा था उसी वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओवर द एक्स एक्सिस. ये ग्राफ नहीं रहेगा. अभी मैंने सिर्फ डॉटेड शो किया, बट आप कंप्लीटली इसको हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे. So this is the original graph for y is equal to absolute value of x minus 3.
और इसकी शेप कैसी है कासिम? इट्स अ वी शेप ग्राफ। ये मैंने इस क्वेश्चन में जराल एक मेथड शो किया है। अब मैं आगे डायरेक्ट बताऊंगा कि आपने वी शेप ग्राफ कैसे स्केच करना, और ये था भी बहुत इजी। थोड़े से मुश्किल अगर आ जाए तो उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन इतना पता चल गया है कि जब भी किसी भी ग्राफ को आपको स्केच करना अगर आता है, उसके ऊपर एब्सोल्यूट लग जाए, तो वो जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस से बिलो होगा वो अबव द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो अब जरा देखिएगा, अगर कोई एक स्टैंडर्ड में एक रूल लिख देता हूं। देखिए वी शेप ग्राफ है, अगर आपको वी का वर्टेक्स पता चल जाए तो ग्राफ फौरन स्केच हो जाएगा। वी शेप का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर तलहा को पता चल जाए तो तलहा ग्राफ स्केच कर लेगा, लेकिन वर्टेक्स ना पता चले तो नहीं होगा। तो उसके लिए रूल इज a इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। अगर आपके पास ये शेप हो ग्राफ की, देन the coordinates of vertex will be BC. S1 ये P1 के किस टॉपिक के साथ थोड़ा सा लिंक हो रहा है? S1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक्स के साथ। आप क्या बताना चाह रहे हैं? He's asking, he's not telling. Okay. सब एक ही। ओके जी, मैं रिकॉल करता हूं कि P1 में y इज इक्वल टू, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इस फॉर्म में, x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ऐसी होती थी ना, a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता था? b और c, यही होता था ना? ये तो वो भी नहीं याद मुझे लगता है। ये एज इट इज जो P1 वाली चीजें हैं यहाँ पे आएंगी P3 में, ठीक है? सो आप देखिए तो ये तकरीबन वही कुछ है। उसमें एक यू शेप बनती थी और इसमें वी शेप बनेगी। चलें, अच्छा एक और बात देखिए, आपको ये बात वहां पता है कि y कोऑर्डिनेट एज इट इज आता था, ये c एज इट इज आता था, और ये b के साथ क्या होता था तलहा? आप देखिए वहां पे x माइनस बी लिखा हुआ है तो उसका साइन चेंज हो जाता था। और उसकी लॉजिक क्या थी साइन चेंज होने की इब्राहिम? यस, बेसिकली आप ये करते थे कि आपने स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू थी उसको इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो x क्या आ जाता था? b। और क्योंकि वो जब दूसरी तरफ शिफ्ट होता था साइन चेंज हो जाता था, आप सिंपली डायरेक्ट साइन चेंज कर देते थे। तो अब भी ऐसा ही है कि वो अगर वहां माइनस बी हुआ तो प्लस बी लिखेंगे, प्लस बी हुआ तो माइनस बी आ जाएगा। So if you have y is equal to, suppose अब example, if we have y is equal to x minus 3 modulus plus 4, इसका ग्राफ में स्केच करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस। क्या करेंगे जल्दी से बताइए कासिम? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 3 4, so without any thought say this is 3 and this is 4, ऐसे ही। This is the sketch. y इंटरसेप्ट भी लेबल कर, अगर ज्यादा मार्क्स का y इंटरसेप्ट लेबल, वैसे तो अगर एक नंबर का भी है तो y इंटरसेप्ट लेबल करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। y इंटरसेप्ट कैसे लेबल करेंगे? y इंटरसेप्ट इज, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? सीधा साधा x0 पुट कर दें, इसमें x0 पुट करें, एक मिनट ऐसा, ये 7 कैसे बता रहे हैं 0 पुट करने से? 0 माइनस 3, सुने 0 पुट करें, 0 माइनस 3 इज माइनस 3। माइनस 3 का मॉडुलस क्या होता है?
ये मॉडल्स क्या करता है, आपकी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, तो ये +3 बन जाता है। ये आपने आज वो लेक्चर जाके जरूर सुनना है, कल वाला मुझे मैसेज करना है, मैं आपको सेंड करूंगा। सो +3 + 4 इट विल बिकम 7। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 7। सो दिस इज 7 इन केस अगर आपको y इंटरसेप्ट लेवल करना हो। डन हो गया, कोई मसला तो नहीं है। एक क्वेश्चन आपके नाम, sketch this। तुम रह के मैं ड्रॉ भी खुद कर दूंगा। बेटा आपको ये नहीं हो रहे तो आप, मैं बोलना नहीं चाह रहा। हाँ, ओके, टेल मी नाउ व्हाट्स द वर्टेक्स। वेट, 4 is the y coordinate. वर्टेक्स Coordinate. Yeah, what is A, B, or C? Yeah. A is 1, B is like half. Yeah. 2x1. मुझे बताए ना आंसर, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? हाफ 3, यस। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1 3 नहीं है तलहा, हाफ 3 है, ऐसे ही है ना? सो ये स्केच बन गया। अच्छा ये बताइए, इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है वैसे? 4। अच्छा ये बताइए कि ये V शेप हमेशा अपवर्ड ओपन होगा, कभी डाउनवर्ड भी ओपन होगा? जीरो पुट कर दिया, x0 पुट कर दिया, -1 मॉडुलस +1 +3। मैं आता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन पहले और। y is equal to x minus x plus 1 minus 4 sketch। also ये 2 मार्क्स का है, शायद 3 मार्क्स का भी हो पेपर में। जितना आप इसको लेबल कर सकते हैं लेबल करें इस डायग्राम को। y is equal to absolute value of x plus 1 minus 4। नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन ड्रॉ करें, हो गया। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लेवल करने हैं। Sir, it's like a straight line like this. स्ट्रेट लाइन? Yeah, I'm so confused. Oh wait, I forgot. Never mind. ओके जी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -4, ऐसे ही है। एक मिनट यार, बोल क्या रहे हैं, दोबारा बोले। 1 है ठीक है, पता नहीं ये कौन सी साइंस अब लगा रहे हैं। मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 पुट करें, दैट्स इट। ओके जी, -1 और -4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं।
-1 -4। जी देखिएगा वी शेप ग्राफ बन गया ये। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? -3। आप क्या करें, x0 पुट करें तो यू आर गेटिंग -3। Okay, wait, sir, I have one question. एक मिनट कंप्लीट करने दें। नेगेटिव है तो दूसरा नहीं बनेगा। कहाँ नेगेटिव है, कहाँ x ने, एक मिनट है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया अभी। वो जो नेगेटिव वाला है मैं अभी बताऊंगा वो क्या है। जी इसमें तो x इंटरसेप्ट भी हैं, आपने लेबल किए, लेबल करें ना, मैंने कहा फुली लेबल करें डायग्राम। x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, y0 पुट करें और x इंटरसेप्ट फाइंड करें। फाइंड x इंटरसेप्ट। करते ग्राफ बनाने में मॉडल नहीं ले, मॉडुलस नहीं लेंगे, लेंगे ना, फिर -1 का मॉडुलस से नहीं गया। ओ यार 3 and -5। जी y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y0 पुट करें, ये पुट कर दिया। -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तलहा? एक मिनट तलहा, इसी ने मुझे तंग करना है बाद में। हाँ जी तलहा क्या हो गया यार, मुझे लगता ही नहीं मैं A2 में बैठा हूं। कल हम क्या करते रहे, मॉडल्स रिमूव करें इधर से, +-2 केसेस बनेंगे। एक केस होगा +4, दूसरा केस होगा -4। ये जो कल हमने 4 केसेस किए थे ये उनका फर्स्ट केस था इक्वेशन को सॉल्व करना। So x is equal to 3 and x is equal to -5. So the x intercepts are -5 and 3. So this is -5 and this is 3. y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट किया, x इंटरसेप्ट के लिए देखिए मैंने y0 पुट किया। जब y0 पुट किया तो उसको आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बन गई, और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कल हमने इतनी सॉल्व की और आप वर्कशीट तकरीबन उसके 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करके आए, लेकिन उन्होंने तो नहीं किए थे। अब आपको जो बात कर रहे थे, क्या ये वी शेप ग्राफ हमेशा अपवर्ड ओपन होगा? मुझे ये बताइए जो क्वाड्रेटिक था क्या वो हमेशा अपवर्ड ओपन होता था, हैप्पी फेस बनता था? नहीं, कभी कभी उल्टा भी बनता था। वो किस पे डिपेंड करता था? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड से पता चलता था। मीन यहाँ पे ये जो बाहर नंबर है, ये जो a लिखा हुआ है फिलहाल, आपका अंदर वो स्क्वायर ओपन हो, वो जब स्क्वायर ओपन हो तो x स्क्वायर के साथ जब a मल्टीप्लाई हो, अगर ये a पॉजिटिव हो, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होता था, अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो वो डाउनवर्ड ओपन होता था। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर अगर नेगेटिव है तो ग्राफ उल्टा बनेगा। अभी तक मैंने जितने भी दिए हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर क्या था, पॉजिटिव था। आप देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर इधर क्या साइन है, पॉजिटिव था, तो ये वी शेप अपवर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पे इधर देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर इट वाज पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड ही ओपन हो रहा है। लेकिन अगर अब एग्जांपल ऐसी आ जाए y इज इक्वल टू -x -2 + 1, तो ये माइनस, इस माइनस का क्या रोल है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि वी शेप विल ओपन डाउनवर्ड, उल्टा वी बनेगा, दैट्स इट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स? 2 1। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स? इट इज 2 1। चलिए स्केच करते हैं।
x is 2 and y is 1. This is the vertex. तो अब ये वर्टेक्स डाउनवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड। इसके एक्स इंटरसेप्ट होंगे या नहीं होंगे? तो आप ऐसा करें, इसके एक्स इंटरसेप्ट भी वाई इंटरसेप्ट भी सब फाइंड कर लें, फिर लेवल करते हैं। तो अब ये डाउनवर्ड ओपन होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। So this will have x intercepts and y intercepts. मेंटली y इंटरसेप्ट बता सकते हैं ना हम। 0 पुट करें तो -2 to -2 + 1 -1. y इंटरसेप्ट इज -1 और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y0 पुट करें। y0 पुट करें अगर, कैसे सॉल्व करें इसको? 1 से बेहतर है आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को उधर ले ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। माइनस कट जाएगा ना। देखिए मूव तो करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को पहले आइसोलेट तो करना है आपने। 1 को मूव कर दें लेकिन मूव तो करना होगा। देखें आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को आइसोलेट किए बगैर स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना क्वेश्चन। आप या अगर इसको मूव नहीं करेंगे तो 1 को मूव करना पड़ेगा। मीन इक्वेशन तो बनेगी ना, आप 0 के साथ प्लस माइनस डाल के तो 2 केसेस बनेंगे नहीं। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन रिमूव करें तो यू विल गेट 2 केसेस। एक केस है x - 2 = +1, अदर इज x - 2 = -1। अगर आप उसी में करते, पहली बात कि वो लॉजिकली गलत है, 0 के साथ प्लस माइनस वो एक केस था। So x is 3 and x is 1. So लेबल कर दें x इंटरसेप्ट 1 and 3. Yes, we will start. एक क्वेश्चन और करें। y = 3 - x + 2 sketch। अब बताएं क्या है वो इशू? कल कंफर्म हम स्टार्ट ही करते हैं। कंफर्म ओ अच्छा Yeah, that's my only ये कब करेंगे? yeah. ये Friday को Monday कल कंफर्म होगा, कल पार्टिसिपेट तो ये भी होगा। वैसे कल तो कब होगा? When you will write this day, when Yeah, your yeah. degree of numerator and denominator is equal, that's it. मतलब can you give me an example? ये करो। Oh, okay, okay. ठीक है, ठीक है। कल वर्ड करते हैं। कल ऐसे होगा? हाँ होगा। कल सारी पार्टिसिपेशन। कल हम लोग लास्ट टाइम नो अभी हो गया स्केच। इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जराल 2 1 2 और 3 है ना, -2 और 3 और ये ऑर्डर डिफरेंट किया हुआ है। 3 को बाद में लिख लो यार, ये सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। मीन अगर आप यू लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स आर -2 and 3। शेप क्या होगी? उल्टा वी या सीधा वी? So vertex is -2 and 3. So उल्टा v बनेगा, लेकिन मुझे पहले x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आप बताएंगे। What is y इंटरसेप्ट?
1, y intercept is 1 and x intercept चलेगा 1 and -5. ओके जी, ये थी आपकी बाइनॉमियल, सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कंप्लीट हो गए और कल हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और एक ही लेक्चर में होगा पार्शियल फ्रैक्शन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सर इसकी वर्कशीट भी है तो वो भी भेज दें। इसके असल में रमीशा क्वेश्चंस ही ये अभी ऐड हुआ है सिलेबस में, तो इसमें पास पेपर के क्वेश्चंस इतने नहीं मिलेंगे आपको। ओके।